गुरुजी हम यहाँ मतलब अपने फैमिली के साथ नहीं आए हैं, किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? ये कौन है आपकी? ये भी मेरी मम्मी ही है। तो आपकी मम्मी ही है तो कौन है ये? पड़ोस में रहती हैं, मौसी हैं, चाची हैं, बुआ हैं, ताई क्या है? हम जिससे मतलब प्रेम करते हैं उसकी मम्मी है ये। अच्छा, तो आपको प्यार हो गया है? हाँ। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11, देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। महाराज जी, और मेरे सपने में ना एक सांप ने मुझे काटा है मेरे पैर को, तो इसका मतलब क्या है? तो वह जो सांप ने काटा तो आप जिंदा थी कि मर गई थी? नींद खुल गई है, पता नहीं कि, मगर सांप तो काटे थे, उसमें ना खून बह रहे थे, ये जानती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि स्वप्न में खुद का मरा हुआ देखना शुभ होता है। अच्छा। कई बार सपने में देखते ना हम मर गए, तो खुद की मृत्यु देखना, इससे हमारी उम्र बढ़ जाती है। महाराज जी, मतलब वो मृत्यु की जो घटना होनी थी सच में वो स्वप्न में हो गई। ये मृत्यु का टलना है, मतलब आपकी मृत्यु टल गई, ये शुभ संकेत। इसलिए मैंने पूछा कि आपने अपने आप को मरा हुआ देखा क्या? खुद का मरा हुआ देखना शुभ होता है। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? पिताजी बहुत दारू पीते हैं, मम्मी को मारते हैं, तो मैं मजबूरी में ना पिताजी को मारता हूँ, क्या गलत है? पिताजी को तो मारना गलत है ही। बहुत परेशान करता है तो गुरुजी। कैसे मारते हो? मम्मी को मारते हैं ना, इसलिए मैं मारने लगता हूँ पिता को। पिता को मारना तो पाप है, गलत है। अब इतना परेशान कर देते हैं गुरुजी, मजबूरी में हाथ उठाते हैं। पिताजी को शराब पीने से समझा लाओ, उनको हम समझाएंगे। मैं किसी के नहीं सुनते, इतना रोज मुर्गा मछली इतना खाते हैं कि परेशान आ जाता हूँ मैं। तो आप उनको मारते हो तब भी वो नहीं सुधरते? नहीं सुधरते, मजबूरी में हाथ छोड़ना पड़ता है, क्या करे बताइए आप ही। अब मैं क्या बताऊं? बताओ। मैं कहूं कि मारो तो पाप है, मैं पाप का भागीदार बनूंगा यदि मैं कहूंगा? आपकी कथा रोज चला के सुनता हूँ, नहीं सुनते, कहता है मैं कुछ और सुनूंगा। क्या सुनना पसंद है उनको? उल्टा सीधा चीज सुनते हैं। मुन्नी बदनाम हुई सुनते हैं? हाँ वही सब सुनते हैं। क्या पाप लगेगा गुरुजी? पाप तो लगेगा। पिता को मारना नहीं चाहिए बेटा। पिताजी यदि माँ को मारते हैं तो पिताजी को पकड़ के आप दूर कर दो माँ से। नहीं सुनते ना, गेट पे ताले तोड़ देते हैं। तो गेट के बाहर थोड़ी देर के लिए बिठा दो उनको। गेट पे शोर करते हैं ना, मकान मालिक भी कमरा, मजबूरी में 1000 कमरा खाली कर चुके हैं। अब मैं मजबूरी में मारता हूँ, क्या होगा अब ना मारना बस। ठीक है। तो मैं अकेली ही चल जाऊंगी ना, यहाँ कोई और भी चाहिए? तो आपके माता पिता? नहीं, मेरे सिर्फ पिता ही थे, मेरी कोई माँ, मेरे कोई भाई, मेरा कुछ नहीं है, मेरे बस पापा थे। पापा कहाँ हैं? पापा की डेथ हो गई थी। तो फिर अब किसके साथ रहते हैं? मैं अकेली रहती हूँ। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। कहाँ पे हैं? मैं दिल्ली में। तो आपके आसपास कोई रहता नहीं है? नहीं, परिवार के लोग हैं पर पता नहीं कहाँ है, मेरा कोई लिंक नहीं है उनसे। जो माता पिता का घर था उसी में रहते हैं? नहीं, मैं पीजी में रहती हूँ। ठीक है। आप विवाह नहीं की अभी? नहीं। करना है कि नहीं करना है? करना है, कोई नहीं है। हाँ, तो कर लीजिए, अच्छा है, एक से भले 2 हो जाएंगे, आपको भी हेल्प मिलेगी। गुरुजी आपका आशीर्वाद होगा तो हो जाएगी। बिल्कुल, आप अकेले हैं इसलिए आपको बहुत अच्छा लड़का जीवन साथी चुनना है। की तरफ से कोई बात करने वाला नहीं होगा, सही मार्गदर्शन पता नहीं आपको कौन गाइड करता होगा। अकेले इतना मुश्किल है ना गुरुजी जीना। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आपके लिए कि आप एक ऐसा जीवन साथी चुनिएगा जो आपके लिए गुरुजी सीताराम। सीताराम चेला, क्या है नाम? विपिन। बोलो, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, मैं जब आपके दरबार पे आया हूँ तो मुझे घाटा हुआ है। हमारे दरबार पे? जी। क्या घाटा लग गया बेटा? तो हमारे 4000 रुपए और लाइसेंस बटुआ सब गायब हो गया। तो गुरुजी ने कर दिया तुम्हारे? नहीं तो सुनो तो गुरुजी, तो उन्होंने क्या बोला कि तुम मेरी आज्ञा लेके नहीं गए इसलिए हो गया, और बेटा दोबारा जाओगे फिर भी ऐसा ही होगा। उन्होंने मेरी बेइज्जती बहुत करी है। तुम्हारे गुरुजी कहाँ के हैं बेटा? गुरुजी वो भी मैनपुरी के ही हैं। उनसे कह दियो 18 तारीख से 25 तारीख के बीच में हम फिर से जा रहे।
गुरुजी और वो सुनो हमसे- तो अब हम आई तो सुन ठटरी के बारे। बताइए गुरुजी बताइए। 18 तारीख से 25 तक हम धाम पर हैं जी। तुम कह देना हम फिर से जा रहे। 18 से 25 में तुम्हारा हम घाटा नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। गुरुजी बाकी तुम उनसे गारंटी ले लियो कि तुम घाटा कर दो।